नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का विषय मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत, जो कि एक एक्टर भी है, उनके ऊपर एक थप्पड़ मारा जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत होती है। सियासत इसलिए क्योंकि जब थप्पड़ मारा जाता है उनके द्वारा ये बयान दिया जाता है पंजाब को लेकर। पहले भी वो बयान जारी करते आए हैं, लेकिन ऐसे में जो इस बार बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद कब थमेगा, यानी कि सीधे तौर पर पंजाब का नाम एक बार फिर से खालिस्तान के साथ जोड़ा गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत पूरी तरह से गरमाई है। और ये आपको बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जब कंगना रनौत दिल्ली के लिए रवाना होती है तो वहां सीआईए सब के जो स्टाफ है उसके द्वारा उनसे जो है बातचीत होती है, और बातचीत में कहीं ना कहीं बहसबाजी होती है, जिसके बाद उनके चेहरे पर थप्पड़ लगा दिया जाता है, जिसके बाद सियासत शुरू होती है। हालांकि सीआईए के जो कर्मचारी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मामला दर्ज कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जिसके खिलाफ किसान जत्थेबंदियों ने भी मोर्चा खोल दिया और ये कह दिया कि ये जिस तरह से कार्रवाई की गई है वो उचित नहीं थी, क्योंकि ये बहसबाजी का मामला था और कहीं ना कहीं दोनों के अंदर बहसबाजी हुई, जिसके बाद ये इस तरह से उसका जो रूप जो है इख्तियार हुआ और थप्पड़ जो है वो लगा। हालांकि इस थप्पड़ की पुष्टि कहीं ना कहीं इसकी वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन ऐसे में सियासत पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं गरमाती हुई नजर आई, क्योंकि सियासत इसलिए कि जब ये थप्पड़ मारा जाता है उसके बाद कंगना रनौत के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि भाई पंजाब में उग्रवाद और आतंकवाद कब थमेगा, जिसके बाद हरियाणा में इसकी गूंज सीधे तौर पर दिखाई देती है। एक सिख नौजवान के साथ मारपिटाई होती है और उसे खालिस्तानी कहकर उसके साथ मारपिटाई कर वहां से कुछ जो अज्ञात लोग हैं वो वहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल जो है इस बात की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। तो ऐसे में पंजाब क्या इस तरह से पंजाब का नाम बदनाम करना या पंजाब का नाम खालिस्तान और उग्रवाद और आतंकवाद के साथ जोड़ना, ये कहां तक उचित है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल और धार्मिक जो दल है उन्होंने इसका विरोध किया और कंगना रनौत के बयान को कहीं ना कहीं उसकी निंदा की और कार्रवाई की बात की। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में एडवोकेट रविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है। कुछ ही देर में अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की जी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रविंदर जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से पंजाब को अक्सर बदनाम किया जाता है, कभी खालिस्तान के नाम पर, कभी उग्रवाद के नाम पर, कभी अलगाववादी कह दिया जाता है, कभी किसानों पर टिप्पणी होती है। कंगना रनौत क्योंकि अक्सर कंट्रोवर्सी में रहती है, क्योंकि जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ तो उनके द्वारा यह बयान दिया गया, जिसके बाद किसान जथेबंदियों में रोष पाया गया। लेकिन आज इतने सालों के बाद भी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर ये एक झड़प होती है, या ये कह दिया जाए कि कहीं ना कहीं गुस्सा फूटता है, और गुस्सा इस तरह फूटता है कि उनके ऊपर थप्पड़ जड़ दिया जाता है। हालांकि उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई भी की गई, मामला भी दर्ज कर दिया गया, लेकिन किसान जथेबंदियां विरोध कर रही है। लेकिन ये कहां तक उचित है कि एक आदमी की गलती की जो है उसकी पूरे पंजाब को सजा देना और पंजाब को बदनाम करना, और पहले ही पंजाब का नाम जो है नशे के साथ जोड़ा जाता है, तो ऐसे में अब उग्रवाद और खालिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। क्या कहेंगे जजबीर जी? त्रासदी ही यही है कि जो बीजेपी की फॉल्ट लाइन है, जो बीजेपी के काम करने का स्तर है, वो है ही इस चीज के ऊपर है। बीजेपी की जो फॉल्ट लाइन है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, वो तो बांटो और राजनीति करने में, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, चाहे वो स्वर्ण या दलित के नाम पर हो, या ओबीसी के नाम पर हो, आदिवासी या स्वर्णों के नाम पर हो, किसी ना किसी रूप से अपना जो हमारे ईसाई भाईचारे हैं या जर्नल के साथ हो, दलित और जर्नल के साथ हो, किसी ना किसी रूप से समाज को बांटने की बात जो है वो बीजेपी ने हमेशा की है। ये किसी से छुपी हुई तो है नहीं। इस इलेक्शन में तो बिल्कुल सब कुछ साफ ही हो गया, जब प्रधानमंत्री जी, जो प्रधान सेवक कहते हैं और बीजेपी के मुखिया हैं, उन्होंने मंगलसूत्र से लेकर ये तक कह दिया कि जो कांग्रेस उनके बच्चों को पैसे देगी जो ज्यादा बच्चे पैसे पैदा करते हैं। तो ये कंगना भी उसी उसी प्रकरण से निकली हुई है। कंगना की ये इंसिडेंट को छोड़ दीजिए, पुराना उठाइए, कब कब उन्होंने किसान आंदोलन से लेकर और तमाम जितनी मूवमेंट्स हुई हैं भारत में, उनके खिलाफ बात की है। और जो ये देखिए, जो थप्पड़ बजाए, मैं उसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। वो एक सिविलाइज्ड तरीका नहीं है अपनी बात बिल्कुल रखने बिल्कुल का, बिल्कुल सही या कहा एक आपने। आर्गुमेंट करने का, एक एक जो लेजिटिमेट तरीका होता है वो नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूँ, लेकिन उसके पीछे की कंसेंसस को जानना और उसके ऊपर बात करना वो बहुत जरूरी है कि हाँ, पंजाब की जो भावना क्या है, कि आप हर हाँ, एक मुद्दे को, अगर पंजाब के लोग अपना कोई रिवॉल्ट शुरू करते हैं, पंजाब के किसान अपनी बात करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि 300
तौर पे दिहाड़ी पर ये जो हमारी माताएं हैं वो आई हुई हैं। आप ये कहते हैं कि पंजाब के किसान उग्रवादी हैं, तो ये एक मानसिकता जो बीजेपी और बीजेपी के एमपीज की है वो दर्शाती है। और आरएसएस जैसी संस्था, बीजेपी जैसी संस्था जो भारत के हवा में, भारत की जमीन में फिरका परस्ती की, जातिवाद की और धर्म की जो राजनीति और उसका जहर जो हमारी आबो हवा में घोल रही है, ये पूरे भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरे की घंटी है। बिल्कुल, हमें बहुत खतरे की बात जल्दी है। से जल्दी इसे समझना चाहिए। और जो हरियाणा में हुआ वो भी बहुत निंदनीय है, भारत बहुत की एकता के लिए, अखंडता के लिए। देखिए आप आजकल तो हम सभी मनोविज्ञान को और सारी सोशल फैब्रिक को, सोशल साइंस को इतने तरीके से समझते हैं कि हमें पता है ठीक है। कि अगर कोई अलगाववादी है भी है तो उनकी बैठ के बात सुननी चाहिए और उनको ठीक है। मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहिए। चलिए इसका ठीक है, मतलब बिल्कुल ये ठीक। नहीं है कि उनको किसी और जगह पे, हरियाणा में, हिमाचल चलिए में, ठीक है, बिल्कुल दिल्ली में सियासत में इस जहां तरीके तक, की बिल्कुल ठीक है सियासत रविंद्र करके जी, बीजेपी जिस तरह की अब बिल्कुल। फिरका परस्ती की आग दोबारा से लगाने जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। चलिए बिल्कुल, इस तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बात उन्होंने कही, जो बयान उन्होंने दिया, उसकी सभी आलोचना कर रहे हैं, उसके साथ कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं, और ये भी कहते नजर आए कि पूरी इन्वेस्टिगेट किया जाए। किसान भी लगातार धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, तो ऐसे में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर यह आरोप लगाया कि नफरत की राजनीति भाजपा करती है, और इस बयान के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। राजीव जी क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? सभी राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वो क्योंकि गलत हुआ है, इसकी निंदा हो रही है, लेकिन ऐसे में पंजाब, वो पंजाब जो कि पूरे देश का जो है वो अन्नदाता कहा जाता है, जो पेट भरता है, और एक तरफ ये कहा जाता है हमारा किसान जय जवान, और दूसरी तरफ इस तरह से पंजाब का नाम, एक तरफ पहले हम उनको इतनी इज्जत देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसा बयान आता है तो दिलों में चोट पहुंचती है। क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा की तो राजनीति यही है कि बांटो और वोट प्राप्त करो। देखिए, पिछला इलेक्शन हुआ है, भाजपा का थोड़ा सा वोट बढ़ा है क्योंकि उन्होंने सारे जगह से इस बार सीटें पे लड़े हैं। लेकिन आप देखो कि वोट उनको एक धर्म विशेष को उन्होंने भड़का के डाला है। उन्होंने जानबूझकर किसानों के खिलाफ उन्होंने बयानबाजियां की हैं, पंजाबियों के खिलाफ जो है तो बयानबाजियां की हैं, और एक धर्म विशेष के वोट उनको प्राप्त हुए। जहां जहां धर्म विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं पंजाब में, वहां से उनको वोट मिले। आप ये सर्वे करके देख लो, तो उनकी तो सारी राजनीति इस बात पे टिकी है कि पंजाब को कम्युनल लाइन्स पे या सांप्रदायिक लाइनों पे डिवाइड किया जाए। अगर वो डिवाइड नहीं होते और पंजाब में भाईचारा बना रहता है, तो बीजेपी की पंजाब में कोई जगह नहीं है, आज तक नहीं थी। इनको 2 या 3 सीटें मिलती थी, कभी अकाली दल के साथ मिलके 5, 7, 10 सीटें ले जाते थे, लेकिन इनको पंजाबी कभी वोट नहीं देंगे क्योंकि नहीं इनकी ठीक है, इनकी सियासत, फितरत को राजीव पता जी है। जो आपका जहां बहुत तक एक्सपीरियंस है, बड़े पुराने प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, और जहां तक मैं जानता हूं कि आप बहुत ही एक जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा सवाल है, सियासत अपनी जगह पर है, सियासत की जाए, लेकिन ऐसी सियासत तो ना की जाए कि भाई उस सियासत जो सीधे तौर पे इंसानियत को जो है जहर घोलने का काम करे। आज पंजाब के सभी जो हमारे युवा हैं, या पंजाब की जथेबंदियां हैं, या पंजाब की राजनीतिक दल है, वो सभी इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनके मनों में ठेस है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक आदमी की गलती की सजा क्या पूरे पर इस तरह से पूरा एक क्वेश्चन मार्क लगा देना, वो कहां तक जाएगा? नहीं, एक तो गलती नहीं है, मैं उसके बारे में बाद करता हूँ। लेकिन हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, बाहर निकलिए स्टूडियो से, नीचे चलते हैं सड़क पे, और सब अंदर से यहाँ कहाँ आतंकवाद है, यहाँ कहाँ उग्रवाद है। एकदम प्रेम प्यार से सब लोग रह रहे हैं। और ऐसे सूबे में जो बॉर्डर के साथ है और जो थोड़ा सेंसिटिव है, जिसने काले दिन देखे हैं 80 के और 90 के शुरू के दशक में, जिसने बहुत बुरा वक्त देखा है, उस स्टेट के बारे में कंगना रनावत का ये जो बयान है, ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। उन पे केस चलिए ठीक है, रजिस्टर होना चाहिए। देशद्रोह, चलिए ठीक है, बिल्कुल आप कार्रवाई दूसरी की बात बात करें, दूसरी एक और अकाली जरूरी दल का बात भी इस पर, बिल्कुल एक ठीक है। जरूरी बात मैं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी सहमत नहीं हूँ कि उनकी कोई गलती होगी। जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो नैरेटिव किसका है? वो कंगना रनावत का नैरेटिव है। उसने कहा है कि मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। उसके नैरेटिव पे हमें कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। वो तो ये भी कहती है ठीक कि है। देश 1914 में आजाद हुआ है। वो ये भी कहती है कि 1947 के बाद जो प्रधानमंत्री बने सुभाष चंद्र बोस बने, नेहरू जी नहीं बने। तो ये भी कहती है कि 1914 से ठीक है। पहले ना ये सड़कें थी ना पुल था। लेकिन एक बात, जो कुलविंदर कौर पे एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें एक धारा लगी है
रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की 342 आईपीसी और एक 323 काउजिंग हर्ट ये लगी है। ठीक है, दोनों अवेलेबल हैं। अब उनको कस्टडी में 6 दिन हो गए रखे हुए, उनको जमानत पे क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? एक बात, उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करेंगे तो जमानत पे छोड़ेंगे, तो शायद उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। अगर गिरफ्तार करते हैं तो कोर्ट में पेश करें, तो 6 दिन से उनका अता पता नहीं। ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस पर बिल्कुल सर, इस पर भी बात करेंगे, इस पर ही चर्चा आगे करेंगे। अकाली दल के प्रवक्ता हरिंदर सिंह विक्की जी हमारे साथ है, उनका भी एक बार रिएक्शन ले ले। विक्की जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ठीक है सियासत अलग है, जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हरियाणा में जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। सिख नौजवान के साथ मारपिटाई हुई उस समय, जबकि वो अपने घर में जा रहे थे, अपने शोरूम को बंद करने के बाद उन्हें खालिस्तानी कहकर उनके साथ मारपिटाई की गई। हालांकि वहां पर भी मामला दर्ज कर दिया गया धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। लेकिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं जब होती है तो दिल को आहत होती है कि हम इतने प्यार से, इतने भाईचारे सांझ के साथ रहते हैं। पंजाब बड़ा भाई और ये कहा जाता है कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, लेकिन इस तरह से नफरत फैला देना, क्योंकि आप जिस पार्टी से हैं, खेतरी पार्टी पंजाब की कही जाती है श्रोमणी अकाली दल को, तो क्योंकि आप समझते हैं कि धार्मिक एक अलग चीज हो गई, हम धर्म के नाम पर सियासत एक अलग हो गया। लेकिन ऐसे जब भाईचारक सांझ में जो है वो कहीं ना कहीं छेद हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि इससे समाज एक ऐसे दौर पर चला जाएगा जहां से वापस वो पुराने काले दौर में हम चले जाएंगे? तो इस पर भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम राजनेता हैं तो हम ऐसा होने से रोकें, या हम बात करें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की गलती की सजा आप पूरे समाज को नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। मैं ये तो पंजाब हरियाणा की आप बात कर रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और उसके अपने घर पे एक पाकिस्तानी मुसलमान मियाँ बीवी रहते हैं और इतना वो उससे प्यार करते हैं कि आप मान नहीं सकते। ये हमें विकी जी आपकी आवाज, जी जी बोलिए अपनी बात करिए। कि मुसलमान और दूसरी जो क्रिश्चियन हो गए, इनको मतलब एक तरह से देश से निकालने की बात ये करते हैं। और अब सिखों के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया है, सिखों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। मैं कंगना रनौत को जो थप्पड़ पड़ा है ना, वो उसकी गलतियों का थप्पड़ पड़ा है, उसने ये फेम लेने के लिए नहीं किया। कंगना रनौत ने जो भी ये आर्गुमेंट किए थे, ये जो बात की थी, उसने अपनी ड्यूटी निभाई, उसने उसका सेल फोन मांगा, उसको दे देना चाहिए था। लेकिन उसको कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ फेम चाहिए था, और फेम के लिए उसने मतलब पंजाबियों की तरफ कुछ गलत बोला। पहले इन्होंने माता चाहे कंगना रनौत की हो, चाहे पंजाबी की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे इसके पीछे, ये घटना के पीछे का कारण क्या है? आप अकाली दल क्या सोचता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? ये पूरी घटना को लेकर क्या लगता है कि इसके पीछे की मंशा क्या थी? ये सबसे बड़ी तो ये इसने कंगना रनौत ने फेम लेने के लिए सब कुछ किया है। दूसरा बीजेपी की भी सोच यहाँ पे यही दर्शाती है कि जो कंगना रनौत ने किया है। क्योंकि आप ये देखो, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कमलनाथ दिल्ली में है, अब उनको टिकट देते हैं, यहाँ कंगना रनौत को टिकट देते हैं। मतलब जो लोग हमारी इंसानियत के खिलाफ चलते हैं, हम पार्टी को और कोई इनको कैंडिडेट नहीं मिलते, सिर्फ यही कैंडिडेट हैं जो आग उगलते हैं मुंह से, कभी पंजाबियों के खिलाफ बोलते हैं, कभी ये किसानों के खिलाफ बोलते हैं। तो जो भी बोलता है उसको पता नहीं टिकट देके क्यों नवाजती हैं ये सेंटर वाली पार्टियां। हमारी खेतरी पार्टी है, हम हमेशा, हमारी किसानों और मजदूरों की पार्टी है, हम हमेशा किसानों और मजदूरों की पूरे तरह पीठ पे खड़े हैं। जैसे भी जो भी फैसला ठीक है, किसान मजदूर एकता की आप बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में किसान मजदूर एकता होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसे में सवाल सीधे ये है कि पंजाब को इस तरह से बदनाम करना कहां तक जायज है, और सीधे तौर पर कहें बहुत गलत है कि पंजाब, क्योंकि पंजाब के क्योंकि देश की जब बात आती है तो उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान उसकी सिक्योरिटी को लेकर पंजाब के जो युवा हैं, जो फौज में भर्ती हैं, जो सिक्योरिटी में भर्ती हैं, जो एजेंसियों में है, तो वो पूरी सुरक्षा करते हैं। उनके मनों में भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल किसान भी, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनके मनों को कैसा चोट पहुंचती है जब ऐसा कोई बयान सामने आता है। रविंदर जी का रुख कर लेते हैं। रविंदर जी, यहाँ पर एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि कंगना रनौत वो फिल्मी एक्टर है, और मुझे लगता है कि इस तरह से बयान देने के पीछे हो सकता है फेम या कुछ और कारण हो, या हो सकता है कि अपनी पार्टी को ये दिखाना हो कि भी किस तरह से आगे, ठीक है, उस बात पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात तो ये है
कि एक उंगली उठा देना वो पंजाब के ऊपर, क्या इसके पीछे कुछ ऐसा था कि भाई कुछ बड़ा करने की कोशिश थी, या कुछ ऐसा था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि ये बात यहाँ से शुरू होती है, हरियाणा में जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता आज हमारे बीच नहीं है। ये हालांकि सवाल उनसे है कि भाई अगर आप इस तरह से चुनाव की बात करते हैं, आप सबका विकास, सबका साथ की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में डिवाइड एंड रूल कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सीधे तौर पर अगर हम आसान सी भाषा में सीधे तौर पर समझे कि इसके पीछे की पूरी घटनाक्रम के पीछे आपको क्या लगता है कि मतलब ठीक है गलत हुआ, लेकिन इसके कारण क्या रहा वो? कारण तो इसमें बहुत विजिबल है जसवीर जी। कारण तो अपने आकाओं को खुश करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुश करना है, जो फिरका प्रस्ती की राजनीति करते हैं, फूट डालने की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। अमित शाह जी को खुश करना है, जो मुसलमानों के लिए आग उगलते हैं, देश की माइनॉरिटीज के लिए आग उगलते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं। कंगना जी का जो मंतव्य है इस सारे प्रकरण के पीछे, चाहे वो किसान आंदोलन के खिलाफ बात करने की बात हो या किसी और उसके बारे में खिलाफ बात करने की बात हो, कंगना जी का मंतव्य बहुत क्लियर है, बहुत विजिबल है। उन्होंने, वो पंजाबी में कहावत है, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, उन्होंने अपने उन आकाओं को खुश करना है जो भारत की माइनॉरिटीज के खिलाफ बात करते हैं। पीएम मोदी ने इस पूरे इलेक्शन को मंगलसूत्र से लेके, मांस से लेके, मछली से लेकर और मुसलमानों के तक जो है वो पहुंचा दिया है। अमित शाह जी ने आकर यहाँ पे पंजाब में क्या क्या नहीं बोला है। तो कंगना जी का विजन भी बहुत क्लियर है कि जो मेरे आका बोलेंगे, जो मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बोलेगा, हमने उसी के ऊपर काम करना और उसी की जो डंका है वो बहुत बखूबी बजा रहे हैं। और लेकिन ठीक है, उनके जिस कर्मचारी ने थप्पड़ मारा उसके भाई का मैंने बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो ऐसे में कोई वीडियो भी सामने नहीं आई है जिसमें थप्पड़ या हिट करने की कहीं कोई वीडियो ऐसी हो जहां पे हम माने। वो कहते हैं कि हमें अपने मतलब हमें अपने पारिवारिक मेंबर, हमें अपने सदस्य का पता है कि भाई वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे, तो इतने सालों से कर रहे थे, लेकिन ऐसे में आज उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर भी कर दी गई। वो कहते कि जांच होनी चाहिए थी, जांच करने के बाद आप कोई निर्णय लेते, लेकिन ये तो एफआईआर सीधी दर्ज कर दी। और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक मेंबर और जो किसान जथेबंदियां वो विरोध कर रही हैं इस बात को लेकर। बिल्कुल दुरुस्त बात है, यही दिक्कत है, माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम ही यही है। और जो लॉ की है, जो हम कहते तो हैं कि रूल ऑफ लॉ है, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई दिक्कत की बात होती है तो सभी चीजों को एक दरकिनार कर दिया जाता है। आप देखिए, वो अर्धसैनिक बलों में है, सैनिक बलों में भी है, अगर इफ दे हैड डन समथिंग रॉन्ग, अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी होता है तो उनके अलग लॉज हैं। ये नहीं है कि अगर एक सैनिक ने कोई गलत काम किया है तो उनके कोर्ट मार्शल्स होते हैं, उनके अलग से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसके बाद जब कोई दिक्कत आती है फिर उनको जो हमारे सिविल लॉज होते हैं, सिविलियंस के जो लिए कानून होते हैं उसके अंडर लेके आ जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। और इस बात में भी आपकी बात में बहुत दुरुस्त बात है कि ये भी प्रूफ नहीं होता है जस्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कंगना रनावत। ये सारा जो इशू है वो रेज किया गया है, इस बात में भी कोई दम नहीं है कि, और सुनने में तो ये भी आया है कि उन्होंने ही पहले उनको वो किया है, उकसाया है, कुछ ऐसे शब्द खालिस्तानी या ऐसे कुछ बोलकर उनको उकसाया गया है। देखिए, कोई भी बंदा, वो खास करके एक सिविलियन भी हो, वो जाके ऐसा नहीं बोलता। वो तो फिर भी एक ऑन ड्यूटी कांस्टेबल थी, उनको उकसाया गया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने डिफेंस में या उस प्रोवोकेशन के बाद जो है उन्होंने वो सारा एक्ट किया है, ऐसा बातें सामने आ रही हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि रूल ऑफ लॉ तो नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन कि जो माइनॉरिटीज हैं इस देश में अपने आप को ठगा ठगा महसूस करते हैं। चलिए ठीक है, राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी, जब थप्पड़ लगता है उसके कुछ दिन के बाद, हालांकि किसान भी विरोध करते हैं, और बयान के बाद, कंगना रनौत का जब बयान आ जाता है उसके बाद में सभी राजनीतिक दल विरोध करते हैं। उसके कुछ दिन के बाद सीधे तौर पे कहीं हरियाणा के कैथल में इस तरह की घटना आना, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? ऐसा है जो एक प्लानिंग के साथ है, या ऐसा है कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है? क्या लगता है आपको? नहीं, वो कंगना रनौत ने माहौल तो बिगाड़ने की कोशिश की है, बीजेपी तो कर दे। बीजेपी की तो ये रहती है ना, हमेशा नीति यही है
कि माहौल को बिगाड़ा जाए, जितनी टेंशन होगी, जितना खून खराबा होगा, उतने वोट इनको ज्यादा मिलते हैं। तो ये इनकी तो कोशिश रहेगी। बाकी पार्टियों का ये फर्ज बनता है, चाहे वो शांति के अपील करें, चाहे नहीं, लेकिन ये चुनाव के लेकिन बाद हुआ ना सर, ये घटना चुनाव के बाद हुई तो फायदा हाँ, कैसे तो ले चुनाव पाएंगे? तो वो तो उनका ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, उनकी राजनीति इस तरह चलती है। वो तो 24 घंटे और 7 दिन और 365 दिन यही काम करते हैं। यहाँ पे दो तीन सवाल उठते हैं। पहला तो हम कंगना रनौत ने 2 गलतियां करी है। पहली गलती भी बड़ी थी और दूसरी तो गलती नहीं, पाप किया उन्होंने। पहली गलती क्या थी? आप देखिए, आप जाते हैं मेलबर्न एयरपोर्ट जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, या दुबई जाते हैं, या न्यूयॉर्क जाते हैं, या किसी भी दुनिया के किसी भी सभ्य देश के एयरपोर्ट पे जाते हैं, और आप अपना मोबाइल फोन हाथ में लेके चलते हैं और पर्स, आप सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं, वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, कि मैं मोबाइल फोन चेक नहीं कराऊंगा, मैं तो इस देश का शासक हूँ, मैं नहीं कराऊंगा, मैं पर्स नहीं चेक लेकिन ठीक कराऊंगा। है राजीव जी, एक चीज, आप क्योंकि एक abuse भी पहलू ये करते भी हो। है, राजीव तो जी नहीं, एक पहलू ये भी है जिसको हम नहीं नजरअंदाज कर सकते। वो पहलू ये है कि जब हमारी सुरक्षा कर्मचारी हमें हिट कर दे, हमें नुकसान पहुंचा दे, तो कहीं ना कहीं हम हमारी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। वो भी उस समय जब एक मेंबर मैं बात पार्लियामेंट, कर रहा क्योंकि एक गरिमा है सर, एक पद की गरिमा है, ठीक है, क्योंकि हर एक पहलू पे हम बात करेंगे। एक पद की गरिमा है और मेंबर चुना हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब उसको उसकी सुरक्षा में भेद हो जाए और उस पर अटैक या उस पर कुछ मैं अटैक भी नहीं बोल सकता, मैं ये कह दूं कि भाई उनके साथ में दुर्व्यवहार कर दिया जाए, तो ये भी तो सर एक गलत चीज है ना। इसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं सवाल तो इसी बात को लेकर भी है। नहीं, मैं आपके जवाब पे जा रहा था, आपने बीच में ये सवाल पूछ लिया मेरे से। किसी भी सभ्य देश में, सारे सभ्य देशों की बात करिए, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, है ना, बैंकॉक और दुबई, या हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन का, ठीक है, आप जाते हो, आप ये कहते हो कि मैं मोबाइल चेक नहीं करवाऊंगा, मैं अपना पर्स चेक नहीं करवाऊंगा, और मैं शासक हूँ इस देश का, मुझे जाने दो। तो थप्पड़ से तो शुरुआत होगी। पहले आपके थप्पड़ पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपको अंदर किया जाएगा, फिर आपको डिटेन किया जाएगा, जो कि कंगना रनौत के साथ, क्योंकि इस देश की वो शासक है, वो प्रिविलेज पर्सन है, इसलिए उसके साथ ये नहीं किया गया। 270-80 और मुसाफिर हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या सिक्योरिटी पर्सनल की? एक लेडी जो वैसे भी जिसकी बददिमागी मशहूर है, वो इस तरह की बात करती है कि मैं अपना मोबाइल फोन नहीं चेक करवाऊंगी, मैं अपना पर्स नहीं चेक करवाऊंगी, तो क्या 270-80 और यात्रियों की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? आप उसका भी देखिए, हो सकता है उन्होंने एक्सेसिव फोर्स यूज कर दिया हो, इतना सा बात बनती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। आप ये कोई भी बंदा एक्सपीरियंस कर सकता है, जाके न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में बोले कि मैं नहीं चेक कर रहा था अपना मोबाइल, देखो उसका क्या हाल होता है। वो सभ्य देश है, वहाँ पे रूल ऑफ नहीं लॉ ठीक चलता है, है। चलिए ठीक है, आपने सवाल दूसरी उठाए हैं, ठीक है हाँ, दूसरी बात, क्योंकि अभी अभी क्यों नहीं आने दिया जा रहा कुलविंदर कौर को बाहर? सर, ठीक है, ठीक क्योंकि है, वो अंदर रखा हुआ है, उसकी बात क्यों सामने नहीं आ रही? सिर्फ ठीक है, कंगना चलिए रनौत की ठीक है, बात सामने आ रही है, और उस पर दबाव बनाया ठीक है, जा रहा है कस्टडी के अंदर, ठीक है, उस पर प्रेशर डाला जा ठीक रहा है कस्टडी के अंदर, कि आप ये बयान दो, वो बयान दो, और उसके बाद जो किया वो तो उन्होंने पाप किया है। चलो उन्होंने बीच में तो पंजाब ये भी में बात, अशांति ठीक है पैदा करने की राजीव कोशिश जी, करी है। ठीक है राजीव जी, पंजाब ठीक है, में क्योंकि ये बीच में ये पंजाब भी बात सामने आई थी कि भाई जिस कर्मचारी ने इस तरह से जो हिट किया है उसने माफी भी मांगी है, लेकिन ऐसे में जब वो बाहर आएंगे, बयान देंगे, तो चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ऐसे वो में एक दबाव सवाल भी बनता है अफसर सर, ने कहा, ठीक है, एक वो सवाल अफसर ने बनता कहा, है, बिल्कुल वो अफसर ने कहा, कुलविंदर कौर ने नहीं कहा, वो उनके सीनियर ठीक है, अफसर ने कहा। उल्टा दबाव बनाया जा रहा है उनपे प्रेशर डाला जा ठीक रहा है, है कस्टडी के तरफ। चलिए ठीक है, पर ऐसे कुछ भी हो सर, लेकिन इसको जायज तो नहीं माना जा सकता ना, क्योंकि एक जिम्मेदारी है मेंबर पार्लियामेंट। मैंने जैसे पहले कहा कि चुना हुआ नुमाइंदा जो जनता ने चुना है, और इतनी परिश्रम के बाद में जाके कहीं वो उस पदवी पे बैठते हैं जहां पर एक उसकी अपनी गरिमा है। लेकिन ऐसे में जब सिक्योरिटी मैक्सिमम, मुझे लगता है कि कहीं उस पर कहीं चूक हो तो उसको लेकर भी कई सवाल है। लेकिन ठीक है, जो हुआ है वो गलत है। हरिंदर जी, आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे में उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी है, सियासत है, क्या आप इसको जायज मानते हैं? ठीक है कि अगर एक ने गलती कर ली है तो उस पर कार्रवाई, क्योंकि अगर उन्होंने हिट किया, अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी, कुलविंदर कौर की मैं बात कर रहा हूँ, कि भाई अगर उन्होंने सिक्योरिटी से कहीं उनके जो है वो चेकिंग नहीं करवाने दी, या उनका मोबाइल, जैसे राजीव जी ने कह दिया कि वो मोबाइल, ठीक है, अगर ऐसा कुछ था तो अपने सीनियर को बताते कि सर ये नहीं चेक करवा रहे, तो ऐसे में मैं इनको अंदर लो नहीं कर सकती। वो एक चीज प्रक्रिया है, वो एक कानूनी एक सिस्टम है, उस पर जाते। लेकिन हिट करना वो भी तो एक गलत है ना सर। ऐसे में मुझे लगता नहीं कि वो भी एक, क्योंकि उस पर भी बात होनी चाहिए जब हम बात पूरे हम लोकतंत्र में बात कर रहे हैं।
जसवीर जी, मैंने हरिंदर जी, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में अगर यही बोला ऐसे ही कि ठीक है रविंदर जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ जी। अच्छा, हरविंदर जी जी को हरिंदर जी, हाँ, हाँ, हरिंदर जी, कंगना के पास अगर कुछ गलत होता सामान तो उसकी कल को कौन जिम्मेवारी ले सकता था। अब चलो उस बेटी ने, कुलविंदर कौर ने तो रोक उसको देते ना सर, थप्पड़ उनको रोक देते, रोकने का अधिकार था उनके पास, और नहीं, अधिकारी थे, उनको बुलाया जा सकता था। आप समझते हो कि कंगना रोकने से रुक जाती? वो तो अपने आप को इस देश का बादशाह समझने लगी है, मतलब एमपी बन के, और उस पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात है। आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है, उसको कुलविंदर कौर को भी अपना मतलब पेशे से रखना चाहिए था, लेकिन इतने किसानों ने, इतने पंजाब वासियों ने उसका पहले विरोध किया, उसके बयानों का, कि जब उसने लोगों की माओ के, बहनों के बारे में ऐसा कहा, तो क्या हुआ? उसको तो टिकट से नवाज दिया गया, बीजेपी की तरफ से उसे इनाम दिया गया इस बात का कि आप खूब भड़काओ इनको। तो मैं समझता हूं कि कंगना पे एफआईआर होनी चाहिए, और कुलविंदर कौर, जिसकी चलो जो भी गलती बनती है उसे जितनी मिनिमम हो सकती है, क्योंकि कुलविंदर कौर का सारा परिवार जो है वो सारे के सारे फौज में है, वो मतलब आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं या सीएएसएफ में ड्यूटी कर रहे हैं, और देशभक्त उनका परिवार है। ये कंगना रनौत की तरह नहीं है कि चलो ठीक है, उसका, कंगना का पर्सनल मैटर है कि वो क्या करती है फिल्मों में, क्या नहीं दिखाती, क्या दिखाती है, लेकिन वो जो कुलविंदर कौर है उसका सारा परिवार, आपकी उनकी हिस्ट्री निकालो कि उनके जितने भी रिलेटिव हैं वो सारे के सारे फौज में हैं, और अनुशासन उसको सीखना चाहिए और बीजेपी को सीखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी उनको इनाम देती है जो किसानों के खिलाफ बोलता है। अब हंसराज हंस जी को लोगों ने गाली निकाली उनके पिता के खिलाफ कि कंजर का पुत्र है, या तो उनको कितना महसूस हुआ और रोने लग पड़े। अगर हंसराज हंस जी बीजेपी वाले रो सकते हैं तो क्या हमारे को हिट नहीं करती, पंजाबियों को हिट नहीं करती? हमें अगर खालिस्तानी बोलते हैं, हमारी माओ बहनों को अब शब्द बोलते हैं, इसकी तो जरूरत है प्रधानमंत्री जी को, उनसे पूछें, हंसराज हंस जी से, कि इसका क्या फीलिंग होती है। लेकिन वो भी हमारे अपने हैं, उनके साथ भी बहुत गलत हुआ। मैं किसी चीज को इसका श्रेय नहीं देता, लेकिन जो भी पंजाब के साथ और पंजाबियों के साथ या किसी की माँ बहन के खिलाफ करेगा, उसको ऐसा जो है भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। उसने जो थप्पड़ चलिए खाया ठीक है, है, आप इस घटना को जायज बता रहे हैं, ठीक है सर, तो वो अकाली दल और आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन ऐसे में जो घटना हुई है मैं उसकी थप्पड़ निंदा को नहीं बता रहा, देश के कानून में रहना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा इतना उबाल होता है, कोई ना कोई ऐसे मेंटली तो डिस्टर्ब हो ही जाता है ना आदमी। चलिए ठीक है, डिस्टर्ब, ठीक है, उसकी ये ठीक है, मंशा बिल्कुल, नहीं है, उसकी ये मंशा नहीं है चलिए कि ठीक मैं है, इसको बिल्कुल कत्ल ठीक है कर सर, दूं ठीक, या इसको डैमेज करूं। उसकी ठीक है, मंशा तो बिल्कुल, ये अपना हमारा देश विरोध का जो दिखाना था। संविधान है, हमारे देश का कानून इस बात की आज्ञा नहीं देता है, लेकिन ऐसे में जिस तरह की घटना हुई है उस पर मुझे लगता है हर एक पहलू पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना हमारा चाहते हैं देश कि आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि एक मेंबर पार्लियामेंट पर उस समय एयरपोर्ट पर, जबकि एक सुरक्षा कर्मचारी जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसकी ड्यूटी बनती है, वो कई सालों से वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से साथ निभा रही है, तो उस कर्मचारी ने उसको थप्पड़ लगा दिया, कारण क्या रहा और क्या हालात थे, वो उस पर बात होनी चाहिए। रविंद्र जी का रुख कर लेते। रविंद्र जी, यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट और बड़ी बेबाक तरीके से जानना चाहूंगा, और मेरे पास समय की भी कमी है, मैं चाहूंगा थोड़ी जल्दी में अपनी बात आप रखिए। क्या आपको लगता है कि जो हुआ वो गलत है? ठीक है, नहीं होना चाहिए था। क्या आप इस घटना को, आपकी क्या राय है कि इसको जायज मानते हैं कि ठीक है, सबक सिखाना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था? कानून हमें अगर हमें कानून एक ऐसी प्रक्रिया के साथ में, उसके ऊपर अगर उनके साथ कोई बदसलूकी की गई थी कर्मचारी के साथ, तो वो भी वहां पे बता सकते थे, वीडियो कैमरे तो लगे थे वहां पे। जसवीर जी, देखिए, सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज्यादा आजादी दी है अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने की, और अब हम बिल्कुल, हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन ये दो धारी तलवार है। आप, यू आर डीलिंग विद द मासेस, आप लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते, या उसके ऊपर बिना जिम्मेवारी के कोई भी ऐसा कमेंट नहीं कर सकते कि जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो।
और जिसके बिल्कुल। ऊपर आपकी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, कोई R&D नहीं है। आपने उठा के बोल दिया कि हमने अपने आकाओं को खुश करना है जी, ये तो 300-300 रुपए में लेकर आई हुई हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं। आपने सारी उम्र या कॉलेज में अय्याशी की है, या उसके बाद जाकर आपने बॉलीवुड में अय्याशी की है, अपना अभिनय किया है, अपना रोल प्ले किया है। आपको क्या जानकारी है पंजाब के किसानी के बारे में? पंजाब का, आप तो गदरी बाबू की मूवमेंट चली है, 8,000 लोग वापस आ गए कनाडा से उस समय में 1947 से पहले, भारत की आजादी में अपना योगदान डालने के लिए। ये उन सूरवीरों की धरती है जहां पर अपने बच्चों को नहीं देखा और अपनी देश के लिए, अपनी कौम के लिए अपने सिर भी कटाए, अपनी जानें भी दी। तो आप इतने गैर जिम्मेवाराना तरीके से अगर कोई बयान देते हैं तो उसके रिपरकशंस के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये तो एक देखिए, उन्होंने थप्पड़ मारा, मैं बिल्कुल इसकी निंदा करता हूं, वो एक इलीगल एक्ट था एज वो एक कांस्टेबल वो थी, लेकिन उसकी भावना पे जाइए, उसकी भावना के ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा उस सारे स्टेटमेंट में कि मेरी माँ वहां पर बैठ के धरना लगा रही थी। आप ये देखिए कि उसकी पूरी फैमिली देश के बॉर्डर्स की, देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। कंगना रनावत के परिवार में से कोई है जो जाके देश के बॉर्डर के ऊपर गोली खाने के लिए 24 घंटे अपना सीना तैनात करके रखता है? आप उस लड़की की भावना देखिए कि एक मेंबर, और हमारे देश के अकेले एक मेंबर पार्लियामेंट को नहीं, सभी पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए कि बयान देने से पहले, आप पॉलिटिकल पार्टी के पपेट बनने से पहले लोगों के बीच में आपने जाना है। आप ये देखिए कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो आप बयान दे रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका करेक्टर है, दैट मस्ट बी एडमिसिबल बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। आप ये देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपको नहीं बचा सकती, आपकी सिक्योरिटी आपको 24 घंटे नहीं। और ये काम किसने किया है? एक देश की वीरांगना ने किया है, जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जिसका परिवार देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और ये अकेली कंगना रनावत को नहीं इसका मैसेज देना चाहिए, इसका मैसेज अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक जाना चाहिए कि जहां इस देश के सैनिक आपके मेंबर पार्लियामेंट से इतने ज्यादा परेशान है, आपके मेंबर पार्लियामेंट के स्टेटमेंट से इतने ज्यादा आहत हैं कि उनको थप्पड़ मारने तक जा रहे हैं, उसका जो उन स्टेटमेंट्स और उन पॉलिसीज की पेनिट्रेशन कितनी गहरी होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। राजीव जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर थप्पड़ मारा है, अभी तक तो कोई एविडेंस आया नहीं है। अगर मैंने भी अगर कहा है, मैंने आपकी बात नहीं काटी, मारा है। और जो राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि उसका कारण जो है वो कंगना रनावत की 1.5 साल 2 साल पुरानी स्टेटमेंट है, वो मुझे लगता है कि जो CISF की कांस्टेबल है कुलविंदर कौर, उनके केस को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं, वो उसका कारण नहीं हो सकता। अब देखिए, सीधी बात है कि अगर कोई यात्री, अब हमारे कानून में एक आम यात्री और एक मेंबर पार्लियामेंट के बीच में कोई फर्क नहीं किया गया, दोनों की ट्रीटमेंट सेम करेगी सिक्योरिटी पर्सनल, ऐसा हमारा कानून है। अगर कोई यात्री अपना मोबाइल फोन नहीं चेक करवाता या अपना पर्स नहीं चेक करवाता, तो उस सूरत में सिक्योरिटी पर्सनल को क्या करना चाहिए? देखिए, उनको फोर्स यूज करने की इजाजत है, लेकिन ये भी कहा गया है कि उतनी फोर्स यूज करें, फोर्स यूज करने में थप्पड़ भी आ जाता है, फोर्स यूज करने इतनी फोर्स यूज करें जितनी की जरूरी है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही सवाल है कि क्या कुलविंदर कौर ने जरूरत से ज्यादा फोर्स यूज करी? क्या बगैर थप्पड़ के काम चल सकता था? है ना? ये जांच का विषय है, इसमें पता लगेगा भी कौन दोषी है कौन दोषी नहीं। तो एक तो ये बात है, और वो जांच कर नहीं रहे हैं। 6 दिन हो गए आज, कंगना उसका कुलविंदर कौर का पता नहीं है कहाँ पर है, उसको ना गिरफ्तार किया है, ना उसको कोर्ट में पेश किया है, और चलिए ठीक है राजीव जी। उसके बाद जो किया वो उन्होंने पाप किया, जो उसने पंजाब में आग लगाने की कोशिश करी है, उसकी माफी नहीं होगी। जो उन्होंने एयरपोर्ट पे कांड किया है, उसके लिए भी कंगना को गिरफ्तार होना चाहिए। जो उन्होंने सिक्योरिटी अपनी चेक करवाने से मना किया है, और उसके बाद जो उन्होंने पंजाब में अशांति पैदा करने की कोशिश करी है,
वो तो बहुत बड़ा केस उनके रजिस्टर होना चाहिए, एफआईआर। चलिए ठीक है, बिल्कुल घटना की सभी निंदा करते हैं, लेकिन ऐसे में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और बयान में एक ऐसा कह दिया जाए साफ तौर पर कि भाई आग लगाने का काम किया, वो आग जो हमारे दिलों में लग गई, जिस तरह से कैथल में ये घटना हुई उसको भी इसके साथ लिंक करके देखा जा रहा है। हालांकि इसके साथ होने के कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भाई उसी का असर यहाँ पर भी अब दिखाई देना शुरू हो गया है। तो उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं उसकी निंदा तो होती हुई नजर आ रही, कार्रवाई की बात भी की जा रही है। हरिंदर जी क्या कहेंगे अंतिम में, क्योंकि एक बात श्रोमणी अकाली दल, हालांकि विक्रम सिंह मजीठिया का मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो पंजाब के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसे में श्रोमणी अकाली दल का इस पर स्टैंड क्या है? क्या इसकी जांच की कोई बात आप रखेंगे? क्योंकि जो लड़की कुलविंदर कौर है, जो कि सीआईएसएफ की जो कर्मचारी थी और काफी लंबे समय से अपनी सेवा निभा रही थी, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि भाई उनकी जांच की गई, जांच की कुछ पहलू अभी सामने नहीं आए, कितने दिन बीत गए, अभी तक ये भी पता नहीं चला कि क्या पूछताछ हुई है, और ना अभी तक वो बाहर आए, ना उनका कोई बयान सामने आया। यहाँ तो मैं समझता हूँ हिटलर राज हो रहा है। जो बीजेपी कर रही है वो बिल्कुल हिटलर राज कर रही है। और मैं ये देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि कुलविंदर कौर को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और लोगों को पता चले कि असली मसला क्या था, क्योंकि इनकी शासन प्रशासन में सभी जगह पकड़ है और उस कुलविंदर कौर पे दबाव डाल के जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन हम कुलविंदर कौर को जो भी सहायता जो चाहिए कानूनी प्रक्रिया में, जो भी उसे सहायता चाहिए होगी, हमारे प्रधान जी ने भी बोला है हम हर एक चीज उपलब्ध करेंगे। लेकिन कोई भी आगे से ऐसी, क्योंकि 84 का आपने दशक देखा है, 84 में पंजाब ने बहुत संताप बनाया है, हमारे देश को 84 की तरफ ना धकेलें। ये हम बीजेपी वालों से भी कहते हैं और ये पंजाब सरकार से भी कहते हैं, क्योंकि हमने बहुत संताप बनाया है। हमारे मतलब बहू बेटियां बहुत जो विधवा हो गई हैं उस टाइम में, और अगर उसी भट्टी में झोंकेंगे तो नुकसान हमेशा देश का ही होगा। अगर देश चलिए ठीक है, बिल्कुल पुराने दौर में उस काले दौर की आपने याद दिला दी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने उस काले दौर की याद दिला दी है जिसको याद करने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से थप्पड़ की गूंज हरियाणा और पूरे देश में फैली, कई तरह की चर्चाएं थी, कई तरह की बातें सामने आई, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेट जो है उसकी अभी तक कुछ बात सामने नहीं आई है और कुलविंदर कौर को इतने दिन से हिरासत में रखा गया है। क्या उनकी गिरफ्तारी है या किसी और ढंग के साथ में पूछताछ हो रही है? क्योंकि डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनके ऊपर मामला भी दर्ज कर दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत जो कि एमपी है, हिमाचल प्रदेश से आती है, हिमाचल की बेटी कहा जाता है, उनके द्वारा जब ये बयान दिया जाता है, जब हालांकि ये घटना होती है उसके बाद तुरंत वो बयान जारी करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि पंजाब में उग्रवाद और जो ये आतंकवाद है कब थमेगा, यानी कि सीधे तौर पर पूरे पंजाब को टारगेट कर दिया, जिसके बाद ये आग फैली और सियासत कहीं ना कहीं इस पर होती हुई नजर आई। हालांकि सब पार्टियों ने इस बात बयान की आलोचना भी की, हालांकि ये बात भी कहते नजर आए कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई उसको लेकर कहीं माहौल को बिगाड़ दे या इसके पीछे के और कोई कारण जो है वो हो सकते हैं, लेकिन जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। और ऐसे में आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है सभी राजनीतिक दलों से और जो हमारे कर्मचारी हैं या इस तरह की जब कोई घटना होती है तो सबके दिलों को आहत होती है। तो ऐसे में ना हो तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो है ध्यान देना होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।